गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम शशि भूषण अग्रवाल है। मैं फिज़िक्स फैकल्टी हूँ टीम कंपटीशन में, और आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा। टर्म 1 का एग्ज़ामिनेशन आप लोगों का बहुत अच्छा था। मेरे पास बच्चों के फ़ोन आए थे कि सर मेरे पास तो फुल मार्क्स आ गए, और मुझे सुन के बड़ी खुशी लगी। और आप लोगों की अब डिमांड पे अब हम टर्म 2 की चीज़ें शुरू करेंगे बेटा, जिसमें सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात करेंगे। ये चैप्टर हमारे पास टर्म 2 के अंदर है। चलिए, चैप्टर को समझने से पहले हम कुछ और बातें समझते चलें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टर्म 2 से रिलेटेड बेटा एक वीडियो भी दे रखा है, और जिसके अंदर हमने टर्म 2 के पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कैसा उसका जो सैम्पल पेपर है उसका सॉल्यूशन भी हमने आपको दे रखा है। वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं बेटा। इस बार आपको सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ेगा टर्म 2 में, और प्लस आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम एनटीएससी के हिसाब से भी कराएंगे। वो चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को शुरुआत करते हैं। और बेटा इस चैप्टर से पहले एक सबसे पहली चीज़, चैप्टर के अंदर ही हम समझेंगे चार्ज क्या होता है। बेटा जब तक ये चीज़ हम नहीं समझेंगे हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहला काम ये है कि हम समझें कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, वो क्या होता है, ये समझने की ज़रूरत है। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की पहले तो एक डेफिनेशन लिख लें। ये क्या होता है? इट इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय virtue of which it experiences the electrical as well as magnetical forces। बेटा जिस तरह से आप लोगों ने सीखा था कि मैटर की प्रॉपर्टी मास होती है, मास होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो बेटा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एक मास हो गई। उसी तरीके से चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है, एक ऐसी विशेषता है, एक ऐसी खासियत है जिसकी वजह से वो बॉडी, वो पार्टिकल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फोर्सेस को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ये देखिए, पहले तो अंडरलाइन कर दें, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गई। और बेटा मैग्नेटिकल फोर्स, बेटा मैग्नेटिकल फोर्स का भी कारण चार्ज ही होता है ना। तो इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिकल फोर्स जब कोई बॉडी एक्सपीरियंस करती है, ठीक, तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से करती है? उस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। बेटा बात समझ में आ गई? जैसे कि मास होता है, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वैसे ही चार्ज किसी भी मैटर की, पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। चलिए, इस चार्ज के बारे में कुछ विशेषताएं जानेंगे। तो उसको हम कहते हैं, पहले तो हम ये लिख देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की क्या खासियत होती है, ये समझते हैं। और ये सारी बातें समझते चलेंगे तभी मज़ा आएगा, और तभी हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में समझ में आएगा कि चीज़ें क्या हो रही हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज की हो गई, वो जैसा कि आप जानते हैं, चार्ज इज ऑलवेज। बेटा हमेशा ध्यान रखिए ऑलवेज शब्द पे, है ना, हमेशा, ऑलवेज, ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। और कौन कौन से चार्ज होते हैं बताइए? एक जिसको आप पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, है ना, और दूसरा जिसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। एक चीज का ध्यान रखिए, न्यूट्रल चार्ज जैसी चीज नहीं होती है। चार्ज न्यूट्रल नहीं होता है,
बॉडी न्यूट्रल होती है। आप लोग शब्द गलत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। चार्ज दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। बॉडी न्यूट्रल होती है और उस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी कहेंगे जिसमें ये दोनों बराबर अमाउंट के होंगे। बेटा बात समझ में आ गई? तो न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल बॉडी होती है। चार्ज हमेशा दो प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट भी यही लिख देते हैं ताकि आपको इसी के सीक्वेंस में भी याद रहे कि व्हेन ए बॉडी कंटेन्स क्या इक्वल अमाउंट ऑफ क्या पॉजिटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि दोनों बराबर अगर हो गए, व्हेन अ बॉडी कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड एज क्या? न्यूट्रल बॉडी। उस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी कहेंगे। ये ध्यान रखिए, ये चीज का हो गया। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज को प्लस और नेगेटिव चार्ज को माइनस, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक, ये तो आपको समझ में आ ही गया। तीसरी बात क्या हो गई? चलिए, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करते, क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो हम यहां लिख देंगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं या दो नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी। ठीक है ना? हमने बताया था ना, एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिकल फोर्सेस। तो अगर लाइक चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये ध्यान रखिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और दूसरी बात क्या हो गई? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आहा, ये बात आ गई। यहां पे अगर एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव होगा तो उनके बीच में क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कुछ बातें हो गई। आइए आगे और मजेदार बातें सीखते हैं और नई नई बातें जानते चलते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन खींचते हैं। ये मजा आ गया। चलिए अब और कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ऐसा करते हैं, एक बॉडी या दो बॉडी ले लेते हैं, मजा आ जाएगा। ये हम लोगों ने एक बॉडी ये ले ली और ये बगल में दूसरी बॉडी ले ली। आए हाय 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 हाय। अब क्या होगा? मान लो, देखो बेटा, ये तो आपको बेसिक बातें पता होंगी कि हर एक मैटर एटम से बनता है। ठीक है, ये तो पता ही है। और एटम के अंदर क्या होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल, जैसे कि हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं और चूंकि इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और उसी न्यूट्रल बॉडी से ये बनती है, न्यूट्रल एटम से ये हमारे पास बॉडी बनती है। सपोज कर लो कि ये दोनों बॉडीज क्या है? एग्जैक्टली न्यूट्रल बॉडीज है। न्यूट्रल बॉडीज है मतलब बताओ 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 कि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बराबर होगी, इसीलिए उनको न्यूट्रल कहते हैं। अब आपको पता है कि किसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना? प्रोटॉन को तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम कर सकते हैं, एटम से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो किसी तरीके से सपोज कर लो कि हमने कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर कर दिए इस बॉडी में। बिल्कुल क्लियर है?
लेट अस से बेटा n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए, Ne मतलब कि n इलेक्ट्रॉन्स हमने ट्रांसफर कर दिए इस बॉडी से इस बॉडी में। अब बेटा देखो शुरुआत में तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर थी, लेकिन जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन गई। बेटा बात समझ में आ गई? ठीक। और चूंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहा, तो बेटा ये बॉडी का कंसेप्ट क्या बना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो गया, तो इस बॉडी को हम कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक। तो हम यहां पे यही कंसेप्ट को लिख दें, है ना, ये थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट यही लिख देते हैं कि व्हेन क्या किया, n इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, है ना बेटा, ट्रांसफर किया गया फ्रॉम वन बॉडी, एक बॉडी से अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक। जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए तब क्या होगा, देन बॉडी विच हैज, अरे बॉडी विच हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, इस पे हो गई ना, तो एक्सेस ऑफ द बॉडी विच हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। ध्यान रखिए, बॉडी का चार्ज चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं चेंज कर सकते। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज चेंज नहीं कर सकते। पार्टिकल से बनता है एटम, एटम से बनती है बॉडी, बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, ये देखिए हम लाल कलर से अंडरलाइन भी कर दें, मजा आ जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे, है ना। तो द बॉडी विच हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, एंड द बॉडी विच हैज डेफिशिएंसी, ये देखिए कमी हो गई, विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई भाई, विटामिन की तो खैर नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। एंड द बॉडी विच हैज़ अ डेफिशिएंसी, क्योंकि जब बॉडी और डेफिशिएंसी की बात आती है तो हम लोग हमने सोचते भाई हमारे शरीर में कुछ कमी तो नहीं रह गई है, तो बॉडी विच हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन विल बी कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। ये ध्यान दीजिए, तो जहां पे डेफिशिएंसी हो गई उसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे, और जहां पे एक्सेस हो गया वहां पे नेगेटिव चार्ज हो गया। बेटा ये कंसेप्ट समझ में आ गया, है ना। तो अब मान लेते हैं कि ये, चलिए कंसेप्ट तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहीं से कंसेप्ट आता है पोटेंशियल का, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटा पोटेंशियल ही रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज के फ्लो के लिए। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक, पॉइंट नंबर 5, पहले तो हम समझाते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक दो बॉडीज ले लेते हैं और बॉडीज लेके समझाते हैं। ये देखिए, एक तो ये बॉडी बना ली और एक ये बॉडी बना ली, है ना, और दोनों को थोड़ा सा और इधर खिसका दें, हाँ ये खिसका देते हैं, अरे ये हटा दो तो पहले, ठीक है, इन दोनों को पहले तो हम खिसका देते हैं, और ये देखिए खिसका दिया,
हाय 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 हाय, सब तरह के टूल मौजूद है, मज़ा आ जाता है। स्मार्ट बोर्ड की कहानी कुछ और होती है। चलिए, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, है ना, फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट हो गया। चलिए, क्या करते हैं, एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, प्लस 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 प्लस, इसको कर देते हैं नेगेटिव चार्ज, माइनस 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 माइनस। ठीक, एक पे प्लस एक पे माइनस, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यों, अनलाइक चार्ज हो गए ना, तो अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होता है हम कहते हैं कि उस बॉडी का पोटेंशियल हाई होता है, या फिर हम HIGH हाई होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। अरे पॉजिटिव पोटेंशियल बेटा किस पे होगा, देख सकते हैं ना, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया उसका पोटेंशियल हाई हो गया, या तो हम उसको पॉजिटिव पोटेंशियल कहेंगे या हाई पोटेंशियल कहेंगे। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई इसका पोटेंशियल लो हो गया। बेटा बात समझ में आ गई, लो पोटेंशियल हो गया, या हम इसको कहते हैं नेगेटिव पोटेंशियल कहेंगे। तो नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब जहां पे पोटेंशियल कम हो गया, ठीक से बना दो भैया, ये माइनस माइनस ठीक से बन जाए, ये तो मैं भी ना बिल्कुल जल्दबाजी में रहता हूं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो हमने किया क्या, हमने पहले तो न्यूट्रल बॉडीज ले ली, और न्यूट्रल बॉडी में से एक बॉडी से n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, उसका पोटेंशियल लो हो गया यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। और जिस पे इलेक्ट्रॉन जहां से चले गए उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसका पोटेंशियल हाई हो गया, यानी कि उस बॉडी को हम कहेंगे उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। अब यहां पे पोटेंशियल हाई है, यहां पे पोटेंशियल लो है। ठीक, तो चार्ज तब फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम यहां पे लिख देंगे चार्जेस फ्लो। अरे भैया फॉलो नहीं है, फ्लो, चार्जेस फ्लो व्हेन एवर देयर इज ए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेंगे, लेकिन अभी तो फ्लो नहीं कर सकते क्योंकि सेपरेट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चालाकी करें, ऐसा करते हैं इनको एक वायर से जोड़ देते हैं। अब पाथ मिल गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो जहां पे ज्यादा था वहां से वो उधर चला जाएगा जहां पे वो कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ होगा। तो हम लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लोज कहां से, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि फ्रॉम लो टू हाई कह दें। ठीक, या फ्रॉम नेगेटिव टू कहां पर बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो या तो लो से हाई होगा या नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। लाल कलर से अंडरलाइन कर दें, ये जानना जरूरी है कि बेटा इलेक्ट्रॉन जो है
वो हमेशा लो टू हाई जाएंगे, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल पे जाएगा। और अब देखिए, एक का पोटेंशियल हाई था, इसका पोटेंशियल कम था। अब जब इलेक्ट्रॉन जाने लगे, कहाँ जाने लगे? इस बॉडी से इस बॉडी पे, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गया, इसका पोटेंशियल कम होगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, तो इसका कम होगा और इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। और ये तब तक चलेगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम लिख देंगे इसी बात को, यहाँ पे लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लो टू हाई और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल कब तक? अंटिल, बोलो, पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल तो ऐसे याद आ रहा है जैसे अंकल, अंटिल पोटेंशियल अंकल, है ना? अंटिल, अरे टिल टिल टिल, पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडीज बिकम क्या? सेम। बेटा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहेगा और वो कहाँ से कहाँ जाएगा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आ गया कि चार्ज का फ्लो कब होता है। तो बेटा ये जानना जरूरी है कि चार्ज, पहले तो देखो हम लोगों ने डिफाइन किया कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि चार्ज के फ्लो कब होता है। चार्ज में बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो वो लो से हाई की तरफ जाता है। बेटा बात समझ में आ गई? तो अब जब इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये हमने एरो इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान रखिए, बनाया है, करंट के लिए नहीं बनाया है। करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट होता है। कन्वेंशन यही लेते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। तो ये कंसेप्ट हमारे पास आ गया। चलिए अगला कंसेप्ट सीखते हैं और आगे की बात जानते हैं। पहले तो एक पार्टीशन खींच दें, ये हमने लाइन खींच दी और अब हम आगे का कंसेप्ट सीखते हैं क्या है। अब हम ऐसा करते हैं, पहले तो इलेक्ट्रिक करंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख दें, है ना? तो पहले तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, बेटा इसको आई से डिनोट करते हैं। छोटा आई भी लिख सकते हैं, बड़ा आई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन होता है, ये पहले तो हम डिफाइन कर लें। ये देखिए, ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, रेट ऑफ फ्लो मतलब चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, वो होता है करंट। तो आई जिसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक, अपॉन क्या होता है? टाइम टेकन। तो सीधे सीधे करंट आई यानी कि ये हो जाएगा Q। चार्ज को Q से डिनोट करें, छोटा Q कर लीजिए, कैपिटल Q कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो I बराबर Q अपॉन T, ये फॉर्मूला हो गया करंट का। डेफिनेशन के हिसाब से लाल डब्बे में डाल दिया, मजा आ गया। आहा हा। आइए अब देखिए चार्ज की यूनिट देखना बड़ा जरूरी है बेटा। यूनिट का ध्यान रखिए, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्ब और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो कूलम्ब पर सेकेंड यही होता है जो करंट की यूनिट होती है, जिसको एम्पियर कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज दैट करंट विच flows when 1 coulomb
of charge flows for 1 सेकेंड। एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए जब फ्लो करता है तो उसी को हम एम्पियर कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो इतना बड़ा एम्पियर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए लिख दें तो हम आई, ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, आई बराबर Q अपॉन टी। और ग्रीन कलर से जो लिख रहे हैं वो बेटा हम इसकी यूनिट लिख रहे हैं, तो आई मतलब एम्पियर, इसकी यूनिट हो गई, Q मतलब कूलम्ब, इसकी यूनिट हो गई, T मतलब टाइम, इसकी यूनिट हो गई, सेकंड हो गई, टाइम नहीं सेकंड, इसको सेकंड लिख देंगे। ठीक, तो कूलम्ब पर सेकंड ये बराबर एम्पियर हो गया। बेटा जो ग्रीन कलर से लिखा है वो उसकी यूनिट मैंने लिखी है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी चीज़ की यूनिट क्या है। लाल डब्बे में डाल देते हैं, मज़ा आ गया। चलिए ये तो बात हो गई करंट की डेफिनेशन से रिलेटेड बात। अब सपोज कर लो कि पीछे जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इफ क्या Q इज इक्वल टू n इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो करंट I बराबर किसके हो जाएगा, NE अपॉन टी, n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और T हो गया टाइम, और E को हम कहते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कितना होता है, पता होगा, कुछ तो पता होगा, बिल्कुल पता होगा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आप लोग बड़े स्मार्ट हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19 कूलम्ब, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज होता है। तो ये हमने, अरे लाल डब्बा तो भैया नीचे आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दे, हाँ, ये आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19 कूलम। n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए t टाइम में, तो करंट हो गया n टाइम्स ऑफ e। ये हमारे पास करंट की डेफिनेशन आ गई, ठीक है ना। चलिए आज तो इतना ही बहुत है हमारे लिए, ये फर्स्ट लेक्चर था, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। ज़्यादा पढ़ने में भी आप लोग थक जाते हैं, सोचते हो पता नहीं क्या क्या कितना पढ़ लेंगे एक दिन के अंदर, कोई बात नहीं, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। बेटा नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये ज़रूर ध्यान रखिए कि प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज ज़रूर करा करिए, तभी मज़ा आएगा ज़िंदगी में, और तभी आपके पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बेटा अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका होगा क्या, आपको अगला लेक्चर जब समझ में नहीं आएगा तो आपका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट खत्म होता है, और अगर वो खत्म हो गया तो फिर तो भैया फिर तो नंबर नीचे ही आ जाएगा। तो इंटरेस्ट बना रखे, इसीलिए एक तो साथ साथ प्रैक्टिस करिए, और दूसरा चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। बस मैं तो और कुछ कराता ही नहीं हूँ, मैं तो सब चीज़ें खुद करवा देता हूँ। चलिए यहाँ तक आज के लिए बहुत है। ओके, थैंक यू सो मच।